हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की पूर्वी की बुक की यूनिट 4 का एक चैप्टर जिसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट। तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। अब क्या होता है, प्रभात नाम का एक लड़का होता है जो कि हमेशा क्या करना चाहता है, जीतना चाहता है। उसके पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि प्रभात को डिफीट को एक्सेप्ट करना नहीं आता। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफीट? डिफीट यानी हार को एक्सेप्ट करना नहीं आता। ठीक है। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, यानी कि वो हार बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। ठीक है। नॉट इवन एट मार्बल्स, कंचे खेलने में भी नहीं। ठीक है। आगे क्या है, ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। और उसको खेलने के बाद, जब खेलने के बाद वो जीतता था और जीतने के बाद जो उसको फीलिंग फील होती थी वो उसको इतनी अच्छी लगती थी कि वो चाहता ही नहीं था कि कभी वो हारे, क्योंकि अगर हारेगा तो बुरा फील करेगा और अगर जीतेगा तो अच्छा फील करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रेरी? जस्ट द अपोजिट, यानी इसका ही बिल्कुल उल्टा, जो हमने बात करी कि जब वो जीतता है तो उसको खुशी होती है। ठीक है। और इसी का उल्टा, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, और अगर वो हार जाए तो उसको कैसा फील होता था, टेरिबल फील होता था। ठीक है। आगे क्या है, ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। अब उसके अकॉर्डिंग क्या था कि उसको ऐसा लगता था, वो ऐसा सोचता था कि अगर कोई इंसान हार जाए तो समझ लो कि वो तो सबसे बुरी चीज़ हुई है उस इंसान के साथ, सबसे वर्स्ट थिंग यही होती है, हारना। आगे क्या है, इफ़ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम ही वुड नॉट प्ले इट। सेंस्ड यानी कि इसका मतलब क्या है, हैड नोन, यानी कि अगर प्रभात को ये पता लग जाता कि वो हारने वाला है गेम तो वो गेम को खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। वो भाग, यानी कि पार्ट वो जब भी लेता था गेम में, यानी भाग वो जब भी लेता था जब उसको ऐसा लगता था कि वो गेम जीतेगा, श्योर होता था। ठीक है। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे गेम मिनट का ही क्यों ना हो। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। यानी कि आप उसको रोक ही नहीं सकते, जिन तरीके के गेम्स में वो इंटरेस्टेड था, जो उसको गेम्स अच्छे लगते थे खेलने, उसके लिए तो कोई उसको रोक ही नहीं सकता था खेलने के लिए, जैसे कि बैडमिंटन। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वॉज सूर्या। अब एक नए बच्चे ने जो है प्रभात का स्कूल ज्वाइन करा, तो उस बच्चे का नाम क्या था, सूर्या। आगे क्या है, सूर्या के बारे में क्या बताया गया है, सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट और बैडमिंटन प्लेयर। सूर्या क्या था, एक एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। अब क्या होता है कि प्रभात जो है क्या कर रहा है, मंथ के लास्ट फ्राइडे का वेट कर रहा है। क्यों वेट कर रहा है? क्योंकि लास्ट फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों था? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्यों था? क्योंकि जो कोच है, कोच यानी जो हमारे स्कूल में पीटीआई सर मैम होते हैं ना, तो उन्होंने एक मैच जो है कंडक्ट करा था, यानी एक मैच ऑर्गेनाइज करा था, एक फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज करा था गेम्स पीरियड में। और द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, और टीम जो हैं वो ऑलरेडी मंडे को डिसाइड हो चुकी थी। एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर। और प्रभात और सूर्या को चुना गया था एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए। ठीक है। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। अब प्रभात को जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, एक काम मिला था कि जो स्कोर वगैरह है वो प्रभात के हाथ में, यानी प्रभात देखेगा। ठीक है। अब आगे क्या है, ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। अब क्या हो रहा है, प्रभात को जो है ये स्कोर संभालने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभात को मिली है। सेकेंडली, प्रभात जो है बिल्कुल सीरियसनेस के साथ जो है अब अपने गेम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अपने मैच के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल। अब दूसरी तरफ देखा जाए, सूर्या की अगर हम बात करें, जहाँ प्रभात बिल्कुल सीरियसनेस के साथ जो है अपने मैच के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वहीं सूर्या जो है बिल्कुल रिलैक्स दिख रहा है। ठीक है। और चीज़ों को सीरियसली लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आगे क्या है, he walked about the whole time smiling and cracking jokes all sorts of things। यानी कि वो क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है पूरे टाइम, क्या करता हुआ, स्माइल करता हुआ और जोक्स क्रैक करता हुआ। ठीक है। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज अ रियल फेनोमिनन। अब क्या होता है कि फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे को था ना मैच, तो फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को एट द बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट क्या होता है, जहाँ पे आप बैडमिंटन खेलते हो। ठीक है। ये बीच में नेट होती है और यहाँ पे एक होता है प्लेयर, एक यहाँ पे प्लेयर होता है। ठीक है। तो बैडमिंटन कोर्ट में
जो सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिनोमिनन? समवन हु हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़. ऐसा कोई इंसान जिसके अंदर बहुत स्पेशल क्वालिटीज़ है. अब जो है सूर्या ने मतलब उस फ्राइडे को उस बैडमिंटन कोर्ट में दिखाई दिया कि मतलब क्या वो खेला. ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन. वो जो है पॉइंट्स जीते ही जा रहा था. ठीक है, बार बार. लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम. और क्या कर रहा था? हंस रहा था और जोक क्रैक कर रहा था पूरे टाइम. ठीक है. However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. अब देखो जो सूर्या है वो बहुत ही कम अटेंशन दे रहा है, लिटिल अटेंशन दे रहा है मैच पर. किस पर? मैच पर. अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए प्रभात ने क्या करा कि प्रभात ने जो स्कोर बोर्ड है उसी को चेंज कर दिया. तो प्रभात ने क्या करा? स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया. वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर. पहले समझते हैं ओपोनेंट कौन होते हैं. ये रहा प्रभात और ये रहा सूर्या. तब आपको सिंपली समझना है, प्रभात का ओपोनेंट है सूर्या और सूर्या का ओपोनेंट है प्रभात. ठीक है, यानी ये एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं. प्रभात का ओपोनेंट सूर्या और सूर्या का प्रभात. ठीक है, जो एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, उसके सामने वाला जिसके साथ आपका खेल हो रहा है. ठीक है, तो प्रभात ने क्या करा? चीटिंग करके स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया जब सूर्या का कोई ध्यान ही नहीं था. ठीक है, स्कोर बोर्ड की तरफ. अब आगे क्या होता है? प्रभात मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग. अब प्रभात जो है चीटिंग करके क्या कर लेता है? जीत तो जाता है. He made a big thing of his win, but it did not matter to सूर्या. अब प्रभात के लिए तो बहुत बड़ी बात थी. क्यों? क्योंकि उसको हर समय जीतना था. लेकिन सूर्या के लिए इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी. ठीक है, उसको ये मैटर नहीं करा जीतना और हारना. इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या. और बल्कि सूर्या ने क्या बोला? एक तो सूर्या हार गया है और सूर्या ने क्या बोला कि खेल के मज़ा आया. इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, कि हमें अगली बार और खेलना चाहिए कभी. ठीक है, आगे क्या होता है कि On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. अब उस दिन सब क्या कर रहे हैं? सब डिस्कस कर रहे हैं कि क्या गेम खेला भाई प्रभात ने. ठीक है, सरप्राइजिंगली प्रभात could not sleep well that night. अब क्या होता है सरप्राइजिंगली कि प्रभात जो है उस रात को सो नहीं पाता. He had won the game but he did not feel as happy as he usually did. क्या मतलब है कि गेम तो वो जीत गया है लेकिन वो खुश नहीं फील कर रहा है. क्यों नहीं फील कर रहा है भाई खुश? आगे समझते हैं. What was surprising was that सूर्या did not feel bad about losing. अब प्रभात को क्या चीज़ खा रही है कि सूर्या जो है हारा है, सूर्या मैच को जीता नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं उसको हारने का गम क्यों नहीं हुआ? सूर्या जो है बैड फील क्यों नहीं कर रहा था? What was more surprising was that प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे. और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंगली चीज़ क्या हुई कि प्रभात ने देखा कि सूर्या जो है नेक्स्ट डे क्या कर रहा है? बास्केटबॉल खेल रहा है. ये तो हारा था. तो अब आगे क्या है? सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स. अच्छा, अब होपलेस का मतलब क्या होता है? हैविंग नो स्किल इन समथिंग, यानी कि आपको वो चीज़ आती नहीं है सही से खेलनी. ठीक है, या फिर आपको जो है वो चीज़ आती ही नहीं है. ठीक है, सूर्य जो है बास्केटबॉल खेल रहा है, वो 10 मिनट तक कुछ भी स्कोर नहीं कर पाया 10 मिनट तक. ठीक है, लेकिन फिर भी येट ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम. लेकिन फिर भी उसको आ नहीं रहा है खेलना, उसने कुछ भी स्कोर नहीं करा है, लेकिन फिर भी वो खेल को इंजॉय कर रहा है. हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस. उसकी जो स्माइल थी वो उसके फेस को छोड़ के गई ही नहीं. ठीक है, प्रभात केप्ट क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज. अब प्रभात क्या करता है? केप्ट क्लोज वॉच ऑन, यानी क्या होता है कि उसने सूर्या को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया. ऑब्जर्व करना स्टार्ट यानी कि उसका हर एक मिनट जो है वो ध्यान रखता था कि अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है. ठीक है, कुछ दिन के लिए उसने ऐसे करना स्टार्ट कर दिया. किसने? प्रभात ने सूर्या को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया. ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, टेरिबल एट अदर्स, बट वॉट वॉज कॉमन वॉज द इन्जॉयमेंट. अब क्या बता रहा है ये सूर्या के बारे में कि किन्हीं किन्हीं चीज़ों में सूर्या अच्छा था. ठीक है, किन्हीं किन्हीं चीज़ों में सूर्या अच्छा था और किन्हीं किन्हीं चीज़ों में बहुत टेरिबल था. लेकिन कॉमन चीज़ क्या थी कि वो क्या था? हैप्पी था. ठीक है, और जो है इन्जॉयमेंट, किसी भी चीज़ को बड़े इन्जॉयमेंट के साथ खेल रहा था. ठीक है, ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली. वो हर चीज़ को इक्वली जो है ट्रीट कर रहा था और इन्जॉय कर रहा था. एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, ही रियलाइज दैट टू एन्जॉय अ गेम यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स. अब जो है अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से प्रभात को एक चीज़ तो समझ में आ गई, एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि आपको गेम को एंजॉय करने के लिए स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है आपको.
ठीक है, यानी ये जो नंबर्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है. नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग नॉर लूजिंग. ना ही तो आपको जीतने की कोई टेंशन हो रही चाहिए और ना ही आपको हारने की कोई टेंशन होनी चाहिए. यू नीडेड टू एन्जॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक. वॉट मैटर्स इज़ ट्राइंग टू डू वेल एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट. कि आपको जो है गेम को इन्जॉय करना है, बस क्या करना है, इन्जॉय करना है. और क्या मैटर करता है, मैटर करता है कि आप जो भी खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो, बस आप उस मोमेंट को इन्जॉय कर रहे हो, हर एक मोमेंट को. ठीक है. प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे. प्रभात ने जो है इन ऑब्जर्वेशन से चीज़ें जो है सीखनी चालू कर दी. किसको ऑब्जर्व कर रहा था, सूर्या को, हम ये भूलेंगे नहीं. सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ. अब जल्द ही जो है धीरे धीरे प्रभात को अपने अंदर चेंजेस दिखने स्टार्ट हो गए. ठीक है. ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक. अब वो हाइड एंड सीक कौन सा गेम होता है, हाइड एंड सीक होता है छुपन छुपाई. ठीक है. उसने छुपन छुपाई भी खेलना स्टार्ट कर दिया. एंड फेल्ट सैड वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड. और बड़ा ही उसको सैड फील होता था जब भी गेम एंड होने आता था. ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन. और अब इसने भी गेम के बीच में जोक क्रैक करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है. यानी जब भी वो बैडमिंटन खेला करता था, अब प्रभात ने भी जोक करना स्टार्ट कर दिया है. सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स. गुड फन प्लेइंग विद प्रभात. दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट. यानी कि अब दूसरे बच्चे भी प्रभात के बारे में बात करना शुरू कर दिए हैं. वो क्या बोलते हैं प्रभात के बारे में, कि प्रभात के साथ खेलने में अब हमें बहुत फन फील होता है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े आते हैं प्रभात के साथ खेलने में. दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट. अब वो बच्चे जो हैं प्रभात के बारे में क्या कह रहे हैं कि प्रभात के अंदर बहुत अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है. यानी कैसी स्पोर्टिंग स्पिरिट, यानी कि वो अब वो हार जीत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है ना, रिस्पेक्ट करता है दूसरे बच्चों की. और क्या बोलते हैं, चीटिंग वगैरह भी करना उसने बंद कर दिया. लाइक जैसे कि उसने सूर्या के साथ करा था, अब वैसे भी वो नहीं, ये सारी चीज़ें अब उसने करनी बंद कर दी हैं. अब वो जो है हर गेम में जो है, चाहे उसे आता हो नहीं आता हो, उसमें इंजॉयमेंट लेना, यानी कि फ़न वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, जोक्स वगैरह क्रैक करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है. और सबके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया है. और साथ ही साथ उसने छुपन छुपाई खेलना भी स्टार्ट कर दिया. और जब गेम खत्म होने को आता है तो उसको बुरा फील होता है, जो कि ये सारी चीज़ें पहले वो नहीं करता था, क्योंकि पहले तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस लेता था गेम को, मैच को, कि बस उसको अपना बेस्ट देना है और जीतना ही है. ये था हमारा चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.